Assalamualaikum. Welcome in new lecture, that is relationship between LCM and HCF. As we have already discussed about the LCM and HCF by using factorization or division methods in detail. आप इसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन दोनों में किस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नंबर्स कंसिडर करते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि 15 एंड 12 दो नंबर्स ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ आप इसमें एलसीएम फाइंड आउट करें, तो बेसिकली देखिए एलसीएम के लिए आपको आइडिया है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर फार्मूला यूज करते हैं, और एचसीएफ के लिए आप कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे पुट करें तो 3 इंटू 5 आ रहे हैं, और अगर प्राइम फैक्टर्स आप यहाँ पे ना 15 के प्राइम फैक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है। और अगर 12 के प्राइम फैक्टर्स आप लेते हैं ना, तो उसमें वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, 3 है। अगर कॉमन 3 है तो आप बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ लिख लें और फिर एलसीएम लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ है ना, वो कॉमन फैक्टर के इक्वल होता है। तो बेसिकली एचसीएफ इसमें एचसीएफ ऑफ 15 एंड 12 आपको जो मिल रहा है वो 3 के इक्वल मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप इसमें एलसीएम फाइंड आउट करें, तो एलसीएम के लिए आप कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को जरा मल्टीप्लाई करके चेक करें। कॉमन फैक्टर 3 है और नॉन कॉमन में 2 2 और 5 आपने कंसिडर करना है, ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई कर लें 3 2 2 एंड 5 को, तो बेसिकली जो आंसर आ रहा है वो 60 आ रहा है, ठीक है। इट मींस एलसीएम इन दोनों नंबर्स का 60 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 15 एंड 12 इज 60, ठीक है। या इक्वल्स 60 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बेशक आप यहाँ पे इक्वल्स का साइन यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, अब देखें जब आपने ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है ना, तो बेसिकली यहाँ से हम जनरेट करते हैं एक रिलेशन। आप क्या करें, एलसीएम और एचसीएफ को जरा मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। एलसीएम किसकी इक्वल है 60 और एचसीएफ किसकी इक्वल है 3। इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें, आंसर 180 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। नाउ आप ऐसे करें 15 और 15p है ना, ठीक है। ये इसको डिनोट कर लें कि लेट्स सी p 15 के इक्वल है और q 12 है, मतलब ये एक नंबर फॉर्म में है, ठीक है। p और q, जरा p और q को मल्टीप्लाई करें, मींस p इज 15 एंड q इज 12 हियर। तो जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आपके पास आ रहा है ना 15 और 20 को मल्टीप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैंने चेक किया, आंसर 180 आ रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब आपने p और q को मल्टीप्लाई किया तो आंसर HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट that product of numbers is equal to product of their LCM and HCF, ठीक है। what does it mean? For example, you have two numbers P and Q, तो P और Q का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मतलब ये रिलेशन आपके पास होल्ड करता है हमेशा P इंटू क्यू इक्वल्स HCF मल्टीप्लाई LCM, और वो हमने अभी नंबर्स के लिए फाइंड आउट कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी रिलेशन के डेफिनेशन को हम फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डिस्कस करते हैं। ये तो P भी एक नंबर है, ठीक है, और Q भी एक नंबर है, और वो नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में है दोनों, ठीक है ना। मतलब आपके पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऑल रियल नंबर। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी को डेफिनेशन को फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ x एंड q ऑफ x बी आर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अगर ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको गिवन हो ना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। देन अगर आपने
इनका HCF और LCM भी फाइंड आउट कर लिया, तो बेसिकली P ऑफ x इनटू Q ऑफ x हमेशा आपके पास इक्वल होगा HCF मल्टीप्लाई LCM के। ठीक है, तो मतलब ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। जब P ऑफ x गिवन है इट मींस दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब सिंपल P और Q गिवन होंगे तो इसका मतलब है वो नंबर्स के लिए आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली एज एन एग्जांपल हम एक लिटिल बिट एक्सप्रेशंस कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास x क्यूब और y क्यूब गिवन हो, ठीक है, और इसके साथ आपको एक x प्लस y कोई एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, मतलब कोई सिंपल से एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं। अब आप ऐसा करें कि इन दोनों का जरा HCF फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अगर HCF आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा ना, तो बेसिकली हमें क्या करना है, x क्यूब प्लस y क्यूब की फैक्टराइजेशन करनी है। दैट इज बेसिकली x प्लस y एंड x स्क्वायर माइनस XY प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपसे x प्लस y की फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जाए तो ये लीनियर फैक्टर है, इसमें मजीद कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है मजीद इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि इनका HCF निकाल लें, तो HCF इन दोनों के दरमियान x प्लस वाई होगा क्योंकि यही कॉमन फैक्टर है। अब आप LCM निकाल लें तो LCM कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के इक्वल होता है, तो बेसिकली x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस XY प्लस y स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर यहीं से आप P ऑफ x और Q ऑफ x का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो P ऑफ x इंटू Q ऑफ x इक्वल टू P ऑफ x की जगह P ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और Q ऑफ x की जगह Q ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज बेसिकली x प्लस वाई। ठीक है, नाउ आप जरा LCM और HCF का प्रोडक्ट लिखें। इट डजंट मैटर कि आपने HCF पहले लिखा है या LCM लिखा है, प्रोडक्ट है ना। इन रियल नंबर्स और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। इट मींस यहाँ पे आप HCF पहले लिखें या LCM पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जरा LCM पुट कर दें। LCM में ये दो टर्म्स आ रही है ना, इन दोनों टर्म्स को आप पुट कर दें तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, और फिर HCF x प्लस वाई के इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली आप इन दोनों टर्म्स पे फोकस करें ना, ये दोनों टर्म्स दोबारा से x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो फार्मूलेशन को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ रहा है। अब जरा फोकस करें P ऑफ x इंटू Q ऑफ x का जो आंसर आ रहा है, ठीक है, और HCF मल्टीप्लाई LCM का जो आंसर आ रहा है, बेसिकली ये दोनों सेम आ रहे हैं। इट मींस आपके पास फॉर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये आइडेंटिटी भी होल्ड करती है कि जब आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, मींस उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, या उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, और हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती है फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज एंड फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। यहाँ पे तो फिलहाल हमने जो वैल्यूज कंसिडर की हैं वो ज्यादातर दो की हैं, मतलब दो न्यूमेरिक वैल्यूज आपने ली हैं या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिए हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आ रहे हों तो तब भी हमारे पास ये फार्मूला होल्ड करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिनमें इनके रिलेशन को प्रॉपर वेरीफाई करेंगे।